नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 9 दिसंबर की विज्ञान एवं इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 9 दिसंबर की विज्ञान एवं इंग्लिश की वर्कशीट का अध्ययन। और शुरुआत हम करेंगे विज्ञान की वर्कशीट से। विज्ञान की यह वर्कशीट नंबर 38 है और इसमें प्रकाश के बारे में बातचीत की गई है। दिखाया गया है कि दक्षिण या वाम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है प्रकाश के बारे में आज की इस वर्कशीट में। सबसे पहले आप दो चित्रों को देख सकते हैं जिसमें एक लड़के को दर्पण में स्वयं को देखते हुए दिखाया गया है और दूसरा एक एफ को देख सकते हैं जो सीधा और उल्टा दिखाई देता है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में कई रोचक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ से आप पहले से ही परिचित हैं, जैसे कि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब प्रतिबिंब की कुछ और विशेषताएं जानने का समय आ गया है, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, एक चित्र में आप देख सकते हैं एक लड़के को चित्र नंबर 3 में दर्पण में अपना हाथ उठाते हुए दिखाया गया है। जब वाम यानी बायां बने दाया, जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह बिल्कुल आपके जैसा दिखाई प्रतीत होता है, लेकिन आप तथा दर्पण में आपकी प्रतिबिंब के बीच एक दिलचस्प अंतर है। आइए निम्नलिखित गतिविधि करें। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपना दक्षिणी यानी दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और देखिए कि आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। चित्र 3। अब आप वाम यानी बाएं कान को स्पर्श कीजिए और ध्यान से देखिए कि आपका प्रतिबिंब किस कान को स्पर्श करता है। अवलोकन यानी कि आप क्या देखेंगे, प्रतिबिंब में दायां बायां और बायां दायां दिखाई देता है, अर्थात जो सीधा हाथ है वो उल्टा दिखता है और जो उल्टा हाथ है वो सीधा दिखता है। केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली होती है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता, अर्थात उल्टा दायां बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है। ये नहीं है कि सिर की जगह पैर दिखे और पैर की जगह सिर दिखे, सिर्फ दायां और बायां दिखता है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में इस प्रकार के बाएं दाएं उत्क्रमण को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर सवाल है जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है कि प्रत्येक में कोष्टकों में दिए गए उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। नंबर 2 है वस्तु का बायां भाग दर्पण में दायां दिखाई देता है और वस्तु का दायां भाग दर्पण में दायां दिखाई देता है। प्रश्न 2 है ऐसे दो और उदाहरण लिखिए जहां आप दी गई गतिविधि की घटनाएं देखते हैं। तो पानी में और स्टील की प्लेट में हम इस तरीके की घटनाओं को देख सकते हैं जहां बायां दायां और दायां बायां दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश की वर्कशीट। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश की वर्कशीट के अंतर्गत हम आजकल एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में भी इसी अध्याय को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है आज की इस वर्कशीट में एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के बारे में। सो द ओल्ड मैन chopped down the tree and cut out the middle of trunk a section about 2 feet long। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने पेड़ को काट कर नीचे डाल दिया और उसके मध्य भाग से एक ट्रंक जो है बना ली जो 2 फुट लंबी पेड़ की शाखा थी। विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द chisel he scraped out a hollow place as being as a small ball। उसने कुछ जलाकर और कुछ घिसकर मेहनत करके एक बॉल नाम की तरह दिखने वाला जो आकृति थी वो बना ली थी। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडेड हैमर ऑफ वुड। लकड़ी का उसने एक लंबा सा हथौड़ा बना लिया। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे जिसका प्रयोग हम चावल बनाने के लिए करते हैं। वैन न्यू ईयर टाइम ड्रू नियर, जैसे जैसे नववर्ष का समय आने लगा नज़दीक, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री। उसने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने के बारे में सोचा। वैन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर
to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was already for baking. ये सारे उसने काम किए। अपना जो हथौड़ा उसने बनाया था वो चावल के उसमें डाला जब तक कि वो चावल पकते। सडनली द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। अचानक क्या हुआ कि जो पूरा वो था घड़ा था जिसमें चावल बनाए जा रहे थे वो सारा सोने के सिक्कों से भर गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grin, the gold dropped like rain. जब उसकी महिला उसको परोसने की तैयारी करने लगी तो इस तरह तो सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। तो प्यारे बच्चों ये वर्कशीट थी। अब हमें इसके आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उनका जवाब देना है। पहला है मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद देयर कोरस्पॉन्डिंग पिक्चर। जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ को दिखाई देने वाली तस्वीरों से हमें मैच करना है। पहला है ट्रंक, और ट्रंक का जो मीनिंग है वुडली स्टेम ऑफ ए ट्री। एक पेड़ के जो मध्य भाग की शाखा होती है उसको है, जिसको हमें पेड़ की शाखा उससे मिलाना है तने से। दूसरा है चीजल। चीजल का मतलब होता है टूल विद ए कैरेस्टिकली शेप्ड कटिंग एज। इसको हमें जो आरी नुमा एक औजार दिया गया है उससे मैच करना है। तीसरा है पुडिंग। पुडिंग का मतलब है जो भिगोने के लिए होता है, चावल का जो हथौड़ा टाइप का बनाया था बूढ़े ने वो। और लास्ट है डफ। ये जो आटा ए थिक मिक्सचर ऑफ द फ्लोर एंड लिक्विड यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एक्सेट्रा। इसको हमें जो आटा दिखाई दे रहा है उससे मैच करना है। दूसरा क्वेश्चन है लेट्स पिक्चर दिस, रीड द गिवन लाइन्स एंड मैच देम विद द करेक्ट इमेज। इसमें भी हमें इमेज से मैच करना है। पहला है देन ही मेड ए लॉन्ग हैंडेड हैमर ऑफ वुड सच एज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। इसको हमें तीसरे वाले उससे मिलाना है तस्वीर से, जो हथौड़ा टाइप का हमें दिखा दे रहा है जो हाथ में पकड़ा हुआ है। दूसरा है when the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grin, the gold dropped like rain। इसको पहले वाले से हमें मिलाना है जहाँ पे हम एक घड़े को देख सकते हैं जिसके आसपास सोने के सिक्के भरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। थर्ड है when the rice was all boiled, granny put into the mortar, the old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was already for baking। इसको हमें सेकंड वाले से मिलाना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा सवाल है रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ए है when the old women filled the handle with beans grinned। अगर पूरा हम लाइन बनाए तो ये हो जाएगा ग्रीन द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। इस प्रकार हम इतनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 7 की 9 दिसंबर की विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।